हाय एवरीवन। आज मैं कुछ नॉलेज बेस या कुछ ऐसी बातें नहीं करने आया कि कहाँ से टैक्स बचाएं, कहाँ से क्या करें। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि पार्टनरशिप डीड कैसे स्ट्रॉन्ग करी जाए, या जब एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं या एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम अपनी पार्टनरशिप डीड कैसे स्ट्रॉन्ग करें इन केस ऑफ अनसर्टिनिटी, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या उन लोगों की आपस में बने ना। सो दिस इज़ मी सी अभिजीत मेहरा एंड ही इज़ माई पार्टनर सी नितिन कौशिक। तो इस केस को डील करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी कुछ साल पहले पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करी थी द नेम ऑफ AMK एंड कंपनी। ये शुरू करने से पहले इट्स नॉट अबाउट हमारी डीड उस समय नहीं लिखी गई थी, या हमारी डीड के लिए जो डीड हमने इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसी कुछ नहीं करी कि हम अलग उस जब केस में होंगे। इनफैक्ट आज तक भी हमारी जो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है वो इसलिए रजिस्टर्ड है बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू गेट देयर डीड रजिस्टर्ड अंडर ICAI, वरना हमें कभी डीड की जरूरत पड़ी नहीं थी। प्रॉफिट शेयरिंग में हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया कि किसका कितना हो, अपने आप हो जाता। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, डीड के टाइम पे ना पार्टनर्स डिसाइड नहीं होते, पार्टनर्स उससे बहुत टाइम पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। सो पार्टनरशिप डीड स्ट्रॉन्ग करने से बेहतर है आप अपना जो पार्टनर चुने वो बहुत वाइजली चुने। पार्टनरशिप में आना इट्स लाइक टू गेटिंग मैरिड समवन। जितना आपको, अगर आपने गलत पार्टनर चुन लिया अपने शादी के टाइम पे या व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग, तो जितना रिग्रेट आपको 30-35 साल उसमें करना पड़ता है ना, सेम मे बी इनफैक्ट उससे ज़्यादा, वो आपको बता देंगे 30-35 साल के बाद आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पार्टनर्स गलत चुन लिया ना, तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है या डीड में कुछ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत ये होती है कि यार ये बात मन में आई कैसे है। क्योंकि अगर आपके पास, मैं ये बोल रहा हूँ, पार्टनर्स में मनमुटाव आते हैं, मनमुटाव आने से पहले वो रिश्ता बचाने वाली बात जब अगर कुछ आ जाती है, अगर वो नहीं है ना, तो आई डोंट रिकमेंड कि फिर आप पार्टनरशिप वहाँ पे करें। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि पार्टनरशिप उससे निभाने की सोचो जिससे दोस्ती निभाओ। अगर किसी आपका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है अपने पार्टनर के साथ, दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप हमेशा उसको पहले रखो, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है कि पार्टनरशिप आपकी अपने आप निभ जाएगी। ठीक है, जो कागज़ का पन्ना है ना, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन करना चाहिए, तो कागज़ का पन्ना आपको प्रोटेक्ट जरूर कर लेगा, लेकिन सामने वाले को आपको धोखा देने से रोक नहीं सकता। धोखा देने से रिश्ता ही रोकेगा, धोखा देने से पर्सनल बॉन्ड ही रोकेगा। और ये पार्टनरशिप जो होती है ना, वो देखो बिजनेस तभी ग्रो करेगा अगर पार्टनरशिप एवर लास्टिंग होगी। ठीक है, अगर वो बीच में टूटेगी ना तो बिजनेस टूटेगा। ठीक है, और कहाँ तो हम बिजनेस मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हैं और कहाँ पार्टनरशिप डिवाइड हो रही है। तो पार्टनरशिप अगर टूटी तो बिजनेस और ज़्यादा डिग्रेड करेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। तो ये एक मैरिज की तरह ही है, मैरिज भी लॉन्ग लास्टिंग होती है ना। तो जो पार्टनरशिप आप सोचते हो 35-40 साल सर्वाइव करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप में आ रहे हो ना, उसके साथ आप आज कह सको कि हाँ यार ये 40 साल बाद भी मेरा दोस्त होगा। ठीक है, मैं 40 साल बाद भी उसके घर वाले को जानता हूँ। वो कहते हैं ना कि दोस्ती करो तो घर की करो, है ना, कि घर पे आना जाना हो, एक दूसरे के माँ बाप की दोस्ती कितनी गहरी है, वो वहाँ से पता चलता है कि आपके पूरा घर वाले नहीं, खानदान जानता है आपके दोस्तों को। हाँ ठीक है, तो अगर दोस्ती करते तो गहरी करते हैं ना, घर वालों घर की दोस्ती करते हैं, ऐसे पार्टनरशिप करते हैं, दोस्ती की पार्टनरशिप करते हैं कि पहले रिश्ता जो है ना वो हमेशा सुपरसीड करे आपकी पार्टनरशिप को, और रिश्ता अगर सुपरसीड करेगा तो पार्टनरशिप अपने आप निभ जाएगी। और एक और बात ये भी है कि लाइकवाइज जैसे जो AMK है, दिस इज़ आवर फर्स्ट चाइल्ड, ये हमारा पहला एक बच्चा है। जो बच्चा होता है और जो पार्टनरशिप्स होती हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, ये बहुत पेरेंटिंग, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत हेवी शब्द हैं बोलना, कहना, इनको आप बयान नहीं कर सकते हो। तो और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक्सपेक्टेशन, जो कोई भी नहीं रखता ना। माँ बाप अपने बच्चे से जब वो बड़ा हो रहा होता है वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। लाइकवाइज जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हो उस पर भी आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं रखते हो, क्योंकि वो फिर फिलअप ही नहीं कर पाएगा, वो उसको कैरी ही नहीं कर पाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट डे से उसमें प्रॉफिट्स सोच रहे हो तो वो एक अपने आप से झूठ है, क्योंकि आपने बच्चे से फर्स्ट डे से थोड़ी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो। यस, जब आप बूढ़े हो जाते हो, लाइफ में थक जाते हो,
तब जैसे माँ बाप एक ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ आज ये अब मेरी मदद करेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा। वही बिजनेस में भी है। बिजनेस आपको तब जब वो ग्रो कर जाएगा तब उसके आप फ्रूट्स रीप कर पाओगे। तो अगर आपके मगर यहाँ पे पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपके पार्टनर्स ही लाइकवाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो बिजनेस भी क्या डेवलप कर पाएगा। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि कभी भी कोई रिश्ता, पार्टनरशिप या कोई भी रिश्ता हो, जब वो टूटता है ना, खुशी खुशी नहीं टूटता, वो हमेशा चिर के टूटता है। और मेरे हिसाब से रादर देन आप डीड स्ट्रॉन्ग करने से बेहतर है कि जिसको चुन रहे हैं वो क्या वैल्यू रखता है आपके लिए। मेरे हिसाब से मैंने अपना पार्टनर चुन लिया था, कौशिक जी, ही इज़ रेजर बारीक, एंड इसने चुन लिया था मेहरा जी। तो लाइकवाइज आप लोग अपना अपना पार्टनर चुन लें, अपना अपना कौशिक जी, अपने अपने मेहरा जी चुन लें। सो दैट्स इट। बट आई वुड अगेन से ये बहुत ही रेयर मिलते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड, KM कंपनी चला रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो। Hi everyone. So this is about partnership. आज मैं कोई नॉलेज या मलाई रह गई यार।